हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज यानी PTT BSTC ऑनलाइन क्लासेस 2024 के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन रहेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और इस YouTube चैनल पर यानी राजस्थान जीके की 3 बड़ी मैराथन क्लासें होंगी PTT एग्जाम से पहले, उसमें राजस्थान का संपूर्ण जीके वो कवर करवाया जाएगा। तो दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो बरदरा यानी राजस्थान में कौन से जिले में अवस्थित है। तो बरदरा वो कहां पर है। तो ऑप्शन ए है ब्यावर, बी है बूंदी, सी है चित्तौड़गढ़ और डी है उदयपुर। लेकिन राजस्थान में बरदरे की बात करें तो कहां पर है, तो ब्यावर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है। तो ऑप्शन ए है बम्बई, बी है खो, सी है हर्षनाथ और डी है रघुनाथगढ़। तो अरावली की जो हर्षनाथ चोटी है वो 820 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन है जो कैसे लग रही है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता है तो आप जो आंसर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि बैराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए अलवर, बी है जयपुर, सी है टोंक और डी है अजमेर। लेकिन बैराट में कौन सा जिला जो शामिल नहीं है, तो अलवर है जो बैराट में है, जयपुर है बैराट में है और टोंक है जो बैराट में। ये तीनों जिले जो बैराट में सम्मिलित आते हैं बैराट में। लेकिन अजमेर जिला है वो बैराट में सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीड़ भूमि की समस्या से ग्रस्त है। ऑप्शन ए बनास, बी है घग्गर, सी है चंबल, डी है बाणगंगा। लेकिन राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो बीड़ भूमि की समस्या से संग्रहित है, तो चंबल का क्षेत्र है, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर, बी है सीकर, सी है जयपुर, डी है नागौर। लेकिन सीकर है वो हर्ष पर्वत है जो सीकर जिले में स्थित है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। ऑप्शन ए 3, बी है 4, सी है 7 और डी है 5। लेकिन प्रोवीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में बांटा है, तो 7 भागों में बांटा है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए अजमेर, बी है बाड़मेर, सी है गंगानगर और डी है जोधपुर। लेकिन केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है जो जोधपुर जिले में स्थित है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा, बी है बूंदी, सी है गंगानगर और डी है कोटा। लेकिन आडावाला पर्वत है वो बूंदी जिले में स्थित है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान की किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जैसलमेर, बी है सलूमपुर, सी है गंगानगर, डी है कोटा। लेकिन लसाड़िया पठार की बात करें तो लसाड़िया पठार है जो सलूमपुर जिले में स्थित है। जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। गंगानगर जिले की बात करें तो सबसे उत्तरी जिला गंगानगर है। कोटा जिले की बात करें तो कोटा जिले को शिक्षा नगरी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन ए हाड़ौती का पठार, बी है शेखावाटी क्षेत्र, डी है सी है दक्षिणी अरावली और डी है माई मैसी। तो बात करें राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं जो किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है, तो हाड़ौती की पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के निम्न में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। तो ऑप्शन ए सीकर, बी है झुंझुनू, सी है अलवर और डी है जालौर। लेकिन अरावली
पहाड़ी है उसका विस्तार है जो जालौर जिले में बिल्कुल भी नहीं है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है। तो ऑप्शन ए 1722, बी ए 1597, सी ए 1522 और डी ए 1697। तो 1722 ये तो गुरु शिखर की ऊंचाई है, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर ऊंचाई, लेकिन 1597 मीटर है वो किसकी है, इसे शेर की। तो बी ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है रोजा भाकर और इसराना भाकर है, ये तेल क्षेत्र है या झीलें हैं या पहाड़ियां हैं या फिर चट्टानी। तो रोजा भाकर है, इसराना भाकर जो एक प्रकार की पहाड़ियां हैं। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिकुट पर्वत स्थित है। तो ऑप्शन ए बाड़मेर, बी ए जैसलमेर, सी ए जालौर और डी ए सिरोही। तो बात करें राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिकुट पर्वत है, तो जैसलमेर जिले में त्रिकुट पर्वत है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि पारा बालू का स्तूप निम्न में से मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए चूरू सीकर, बी ए जालौर पाली, सी ए जैसलमेर गंगानगर और डी ए जयपुर दौसा। तो बात करें तारा बालू का स्तूप है वो राजस्थान की जो जैसलमेर एंड गंगानगर जिले में पाया जाता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि डांग क्षेत्र, डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है। ऑप्शन ए शेखावाटी क्षेत्र, बी ए पूर्वी मैदान, सी ए अरावली और डी ए लूणी। लेकिन डांग राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का बात करें तो पूर्वी मैदान का भाग है डांग क्षेत्र। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो ऑप्शन ए इसराना भाकर, बी ए रोजा भाकर, सी ए जाडोल भाकर और डी ए रघुनाथगढ़। तो जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च ऊंचा शिखर है वो इसराना भाकर है, इसराना भाकर। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले के प्रश्न की बात करें तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी इन चारों में से जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ऑप्शन ए अचलगढ़, बी ए सज्जनगढ़, सी ए खो और डी ए रघुनाथगढ़। अचलगढ़ की बात करें तो ये सबसे ऊंचा पर्वत है, इन चारों में से सबसे ऊंचा कौन सा है, अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ पर है, तो सिरोही में है। अचलगढ़ कहाँ पर है, सिरोही में है। और खो कहाँ पर है, जयपुर में है खो। और ये रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, सीकर में है। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, सीकर में। लेकिन इन चार ऑप्शनों में से सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए तो अचलगढ़ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए 41%, बी ए 10%, सी ए 61% और डी ए 80%। लेकिन मरुस्थल है जो राजस्थान में 61.11% पर फैला है मरुस्थल, तो इसमें ऑप्शन बी है 61। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए कोमलगढ़, बी ए सज्जनगढ़, सी ए अचलगढ़ और डी ए तारागढ़। तो इन चार ऑप्शनों में से सर्वोच्च शिखर अरावली को पूछा जाए तो अचलगढ़ होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए बाड़मेर और डूंगरपुर, ऑप्शन बी अजमेर और नागौर, सी है भरतपुर अलवर और डी है धौलपुर करौली। तो बात करें कि फ्लोरोसिस की समस्या यानी पीड़ित कुबड़पट्टी की तो अजमेर एंड नागौर के बीच ये पाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। ऑप्शन ए बनास नदी बेसिन, लूणी बेसिन, सी चंबल बेसिन और डी घग्गर बेसिन। तो मालपुरा करौली का मैदान है वो जो बनास बेसिन का भाग है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांकापट्टी फैली हुई है। तो ऑप्शन ए भीलवाड़ा, बी ए नागौर, बी सी ए चूरू और डी ए झुंझुनू। तो बांकापट्टी है वो नागौर जिले के आसपास के क्षेत्र में नागौर एंड अजमेर के बीच फैली हुई है, नागौर एंड अजमेर के बीच। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन ए
बेराट, बी है नारगढ़, सी है रघुनाथगढ़ और डी है मनोहरपुरा। लेकिन राजस्थान की उत्तरी अरावली की सर्वोत्तम ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी होगी? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? रघुनाथगढ़ सीकर में, और इसकी ऊंचाई जो 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है जो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता पाई जाती है, ये किस जिले में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है बीकानेर, बी है जैसलमेर, सी है कोटा और डी है अलवर। तो ये जैसलमेर जिले में पाई जाती है, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिम भाग और पूर्वी भाग। तो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है? तो पश्चिम भाग में देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही होगा, यानी जैसलमेर जिले के आसपास। जैसलमेर जिले के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर कम वर्षा देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? तो ऑप्शन ए नागौर, बी है बाड़मेर, सी है जैसलमेर और डी है जोधपुर। तो जून माह में न्यूनतम वायुदाब की बात करें तो जैसलमेर जिले में संभावित है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? ऑप्शन ए समुद्र से दूरी, बी है समुद्र तल से ऊंचाई, सी है तापमान और डी है वनस्पति। तो बात करें राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है? तो यानी तापमान है, तापमान। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा का राजस्थान में नाम क्या है? ऑप्शन ए काल वर्षा, बी है शीत वर्षा, सी है मावट और डी है उत्तरी वर्षा। तो शीतकाल में यानी पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। मावट है जो चन्ना, जौ, गेहूं की फसलों के लिए बड़ी कारगर साबित होती है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि सामान्यतया राजस्थान को कितनी जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए 4, 5 और 6 एंड 7। तो राजस्थान की जलवायु को क्षेत्रों को बात करें तो 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। शुष्क जलवायु प्रदेश यानी 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, और आर्द्र जलवायु की बात करें तो 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो 80 से 100 सेंटीमीटर। लेकिन राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा है जो समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर, और मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? BSHW, CWG, AW और BWHW। तो कोपेन ने यानी मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश को BHW के नाम कूट का प्रयोग किया, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। लेकिन AW की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है। तो BSHW की बात करें तो अर्ध शुष्क यानी कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है, और BWHW की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। CWG की बात करें तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी तो अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? ऑप्शन ए आबूखंड, बी है मरुस्थलीय क्षेत्र, सी है चंबल और डी है शेखावटी। तो राज्य में बात करें परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर तो यानी मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो ये साधारण क्वेश्चन है, कितना 10.41% है, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के प्रथम एकमात्र राज प्रमुख कौन से? तो महाराजा भवानी सिंह, बी है महाराणा भोपाल सिंह, सी है जयपुर महाराजा स्वाभिमान सिंह और डी है जयपुर महाराजा सोहेल सिंह। तो एकमात्र बात करें राज प्रमुख की तो स्वाभिमान सिंह है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये एक साधारण सा क्वेश्चन है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च को।
तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो पीटीटी एंड बीएसटीसी के लिए मैराथन क्लासें होंगी उसका इंतजार करें। 3 बड़ी मैराथन क्लास हुई, उसमें संपूर्ण राजस्थान जी के कवर करवाया जाएगा। ये रोजाना पीटीटी एंड बीएसटीसी के लिए क्लास चल रही है। ये क्लासें आपको कैसे लग रही है और कमेंट बॉक्स में आप प्रश्नों के यानी उत्तर भी देते चले। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है? तो ऑप्शन ए 827 से 826, बी ऑप्शन 824 से 836, और सी ऑप्शन है 826 से 869, और डी ऑप्शन है 869 से 823। लेकिन राजस्थान का जो विस्तार है वो 826 से 869 किलोमीटर है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।